हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स डिस्कस किया था कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड होता क्या है, और उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, जैसे नोट रख के बताए थे 10 के सिक्के, या ऐसे हाथ जोड़ के आपको दिखाया था। ठीक है, कि जब सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो जाएं, यानी कि वो आकृति जिसके सभी अंक समान हों, ठीक है, सभी अंक बराबर हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस किस टाइप की सर्वांग समता की कंडीशंस होती हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कितने टाइप के होते हैं, और वो आप किस तरीके से समझेंगे। ठीक है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, अब 5 मिनट के अंदर हम अपना कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मेरे दोनों हाथ, मैंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये दोनों हाथ जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से इन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब दोनों बराबर हैं, चाहे वो फिंगर्स देख लो चाहे कुछ भी देख लो, ये दोनों हाथ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कॉन्ग्रुएंसी आप अपने हाथों से कैसे देख सकते हैं। ठीक है, या मैं इन दो ट्रायंगल्स को अगर ले लूँ, आप इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें, 60, 40 और 80 है। ठीक है, 60, 40 और 80, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐसे रख देती हूँ तो शायद ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर करती हैं। आपको पीछे वाली ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रही होगी, इसका मतलब ये त्रिभुजें भी आपकी क्या है? सर्वांग सम हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्वांग समता की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी वर्कशीट में मेंशन हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली जो कंडीशन होती है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, जिसको हम SSS रूल बोलते हैं। अब इसको लिख देते हैं, भुजा भुजा और भुजा। अब देखो, SSS, भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजाएं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब वो बराबर कैसे होंगी? देखो, कॉन्ग्रुएंसी में हम एक फिगर नहीं लेते हैं, हम उसको दूसरी फिगर से चेक करते हैं कि क्या उसके आकृति जो है, उसकी लंबाई, उसके कोण जो है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, और अगर उन दोनों ट्रायंगल की सारी भुजाएं बराबर है, इट मीन्स वो ट्रायंगल आपकी सर्वांग सम है। और कौन से रूल से होगी? SSS। बना लेते हैं अब एक बार। एक ये ट्रायंगल मैंने बनाई और एक दूसरी ट्रायंगल ये बना दी, ABC, और इसको मैंने दे दिया PQR। ये मान लेते हैं 4 है, ये 5 है और ये 3 है। ऐसे ही ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड तो इसके इक्वल हो गई है ना? ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड जो है ये इसके इक्वल है। इट मीन्स ये ट्रायंगल जो है मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अब इसको लिखते कैसे वो देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC, जो एंगल मैंने लिखा है वही इधर वाला लेंगे। ट्रायंगल P, जहाँ से आपने यहाँ ये शुरू किया है वही आप यहाँ से शुरू करेंगे। ABC PQR, तो PQR। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ भुजा की बात की है कि भुजाएं बराबर है और मेरे पास कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग सम बोलती हूँ तो किस कंडीशन से बोलेंगे हम? SSS, यानी कि भुजा भुजा और भुजा। समझ आ गया? ये हमारा पहला क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, सर्वांग सम करते हो, और आपको तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों की एक जैसी दे रखी हैं, इट मीन्स वो ट्रायंगल आपकी सर्वांग सम होगी। और किस क्राइटेरिया से होगी? वो SSS से होगी। तो जब भी हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम ब्रैकेट में उसका क्राइटेरिया लिखते हैं। जैसे हम अटेंडेंस लेते हैं, या तो आपका रोल नंबर बोलेंगे या आपका नाम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की है, मैंने सर्वांग सम की है, तो उसका क्या कारण है कि वो सर्वांग सम हुई है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। ठीक है, तो मैथ्स में हमें हर क्वेश्चन के साथ उसका
कारण भी देना होता है। जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं और अलजेब्रा के करते हैं तो हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं ब्रैकेट में कि मैंने इस स्टेप में ये फार्मूला यूज़ किया, इस स्टेप में ये फार्मूला। अगर आप ब्रैकेट में इसका रीज़न नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है, खैर यहाँ तो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये ट्राइंगल्स अगर सर्वांगसम हैं तो भुजा 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 से हैं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं भुजा कोण भुजा, यानी कि एस ए एस। एस मतलब साइड होता है, ए मतलब एंगल होता है जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं, और फिर ये एस मेरा साइड होगा। तो जहाँ पे भी आपको एस मिलेगा, साइड, ए एंगल और ये साइड। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होती है इसकी, दो त्रिभुज सर्वांगसम जब होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब मेरे पास दो तो भुजाएं बराबर हों और इन दो भुजाओं के साथ जो कोण बन रहा है वो भी बराबर हो, है ना। आपके वर्कशीट में लिखा है के अंतर्गत, मतलब वो दो भुजाएं मिलके, मान लीजिए मेरे ये दोनों हाथ जो है वो सर्वांगसम मैंने दिखाए थे। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों हाथ सर्वांगसम कब होंगे, जब इन दोनों भुजाएं की, इन दोनों हाथों की लंबाई बराबर होगी और जो कोण है वो बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको एक त्रिभुज से देख लेते हैं। यह त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5। अब मैंने बोला कि ये दो भुजाएं जो कोण बना रही हैं वो बराबर हो। ठीक है, तो मतलब ये 40 डिग्री है और अगर ये 40 है तो ये मेरे को मैटर नहीं करता है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, मुझे देखना है कि दो भुजाएं ये दो भुजाएं जो कोण बना रही हैं मिलके, तो मतलब ये अगर 40 है तो ये जो ट्राइंगल्स हैं वो मेरी क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। ठीक है, तो मैं इसको इजीली सर्वांगसम लिख सकती हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो मेरा बी एंगल 40 मैंने बी यहाँ लिखा था, तो मेरे को क्यू भी यहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको क्यू पहले लिख दूँगी तो ये मेरा जो लिखने का तरीका है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये दोनों कोण, ये कोण बराबर हो गए। इसका मतलब मेरा क्राइटेरिया हो गया है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, अब दो क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, तीसरा है मेरे पास ए एस ए, यानी कि कोण भुजा और कोण, और इंग्लिश में एंगल साइड एंगल। आपको इसी से पता चल रहा है कि जिसमें दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी तो उसमें हम कंडीशन लगाएंगे ए एस ए, है ना, यही है। देख लेते हैं अब, और कंडीशन क्या है, जिस साइड पे जो दो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ये मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, ये मैंने ले ली 5, ये 6 और ये 4, ये 3 और ये 2, क्योंकि हमें बराबर क्या चाहिए, एक साइड बराबर चाहिए, तो ये जो साइड है ये बराबर हो गई। अब दो कोण मतलब इस साइड पे जो कोण बनेंगे, अगर मेरे पास ये कंडीशन है, अब मैं यहाँ पे देखो कैसे लिखती हूँ इसको, एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, अब ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि एंगल सी जो है वो आर के बराबर है, और उसके बाद बी सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ठीक है, अब देखो एंगल साइड एंगल हो गया ना, दो एंगल हो गए, एक साइड मिल गई मुझे, तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी किसके सर्वांग सम है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। कंडीशन क्या होगी आपकी, ए एस ए। ठीक है, ठीक है ना। अब लास्ट क्राइटेरिया,
लास्ट क्राइटेरिया है हमारा RHS। RHS ये है समकोण, ये है कर्ण और ये है भुजा, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे राइट हाइपोटेन्यूज, और ये है मेरी साइड। बना लेते हैं दो ट्रायंगल, मतलब जिसमें कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो और एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना। ये बात हुई ना। ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई भी भुजा, या तो ये इसके बराबर होगी या ये इसके बराबर होगा, तो मैंने ये ले लिया, है ना। ABC XYZ, और ये वाला कोण जो है ये तो आपके 90 डिग्री के है ही, है ना। अब इसको लिखना कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले बोला राइट, ठीक है, समकोण, मतलब पहले कोण की बात करते हैं। कोण मेरे पास B और ये Y, तो एंगल B बराबर है एंगल Y, और हमें पता है ये 90 डिग्री है ना। उसके बाद बोला हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है AC इक्वल टू XZ, कितना है 5 है ना। उसके बाद BC बराबर है YZ बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, समकोण मतलब R, ये कर्ण है तो H, ये भुजा है तो S, तो मतलब ट्रायंगल ABC किसके सर्वांग सम है, ट्रायंगल XYZ। कंडीशन क्या है, RHS। समझ आ गया। तो ये 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिगर बनाते हैं सारी, फिर चेक करते हैं कि कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर उनके पार्ट्स लिखेंगे साइड में, फिर मैच करते हैं। चलिए, कुछ फिगर्स आपको दे रखी हैं। ABC ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये जब L शेप आपको मैंने बताया था तो मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल आपको दे रखी है नीचे, 5, 6 और ये 6। ठीक है, उसके बाद थ्री सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक ये ट्रायंगल है आपके पास DEF, ये 5 है, 65 डिग्री, 6 और ये 6 सेंटीमीटर है ये सारी, क्योंकि ये साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये एंगल आपका 130 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर PRQ। ठीक है, एक और ट्रायंगल STU, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल आपका 85। ठीक है, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है NO और ये M, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया, और फिर एक ये ट्रायंगल आपको ये दे दी है, ये एंगल आपको दिया है इसने 30 डिग्री, और ये एंगल आपको इसे दिया है 130, ये 30 दे रखा है। ठीक है, 130 और ये 2 सेंटीमीटर VW और ये Z। अब ये ट्रायंगल्स आपको दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम है, और किस कंडीशन से है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल से चल लेते हैं। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, 5, 6, 6 वाले की। 5, 6, 6, 5, 6, 6, देखो 5, 6, 6 है, 5, 6, 6 है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे जो है कोई एंगल मेंशन नहीं है। ठीक है, 5, 6, 6 सेंटीमीटर, 5, 6, 6 सेंटीमीटर। ठीक है
हाँ, एंगल मेंशन नहीं है तो मतलब ये ट्रायंगल तो किसी के कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना। अब ये देख लेते हैं 5 और 3, 5 और 3 कोई भी ऐसी फिगर नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये भी हमारे उससे हट चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक एंगल मुझे 60, 85, 85 ये फिगर की बात करते हैं, ये 85 है ना। देखिए 5, 6, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मुझे तीसरी साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो दे रखी है चाहे नहीं दे रखी है, मेरे एंगल्स इक्वल हैं। इट मीन्स 85 वाले ये दो पेयर मेरे इक्वल हैं, तो मैं इसको 1 दे देती हूँ, इसको 1 दे देती हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे इसको लिखना कैसे है, यहाँ लिख देते हैं इसको। अब देखो एंगल, पहले साइड की बात कर लेते हैं। DE जो है वो किसके इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो SU हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको यहाँ लिखो, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल, देखो DEF, ध्यान से देखना नाम कैसे देना है मुझे। DE 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मेरा क्या है, SU है, तो मैं SU लूँगी, ठीक है, SUT, तो ट्रायंगल SUT हो गया। DE और SU है मेरे 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद DF और ST बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम DF इज इक्वल टू ST इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल D और एंगल S इक्वल है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 85 डिग्री, तो कौन सी कंडीशन हो गई, साइड एंगल, साइड, इसका मतलब ट्रायंगल DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल SUT के साइड एंगल साइड से, ठीक है। इट मीन्स ये दो ट्रायंगल भी मेरे पास कम हो गई, पहचान हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, नंबर 2। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसका डेटा, BC इक्वल टू MN इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये है मेरी साइड, है ना। एंगल B जो है वो एंगल N के इक्वल है, यानी कि 90, ठीक है। और AC इक्वल टू OM, AC इक्वल टू OM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हो गया। ये क्या है, मेरा कर्ण है, ये क्या है, समकोण है, और ये क्या है, भुजा है ना। अब इसको लिखना कैसे है, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल, देखो ABC, एक ट्रायंगल ऐसे बनी है और एक ट्रायंगल ऐसे बनी है, इसका मतलब ये वाला कोना यही है ना, ABC, देखो ABC, ठीक है। अब ONM यही लेंगे, पहले परपेंडिकुलर फिर बेस, तो हम लिखते हैं इसको ONM, कंडीशन क्या है मेरी, RHS, ठीक है। लास्ट पार्ट, लास्ट ट्रायंगल, अब मतलब इसका भी काम ख़त्म, ये भी हो गया, ये दोनों पेयर हमारे थे। अब लास्ट आप इसको खुद लिखेंगे, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल है हमारे पास, एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन कौन सी होगी इसके लिए, ASA, ठीक है। ये हमारी आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 29, जिसमें हमने सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।